तत्व हैं। जैसे ये मैं तो इस चीज़ का पहले आंसर दे दिया, जो परम पुरुष सृष्टि किए हैं, परम पुरुष सृष्टा हैं। और ये जो तो दादा यदि एक मिनट बोलने दो। परम पुरुष इसीलिए सवाल खत्म होनी जरूरी है ना हमको बोलने दो। परम पुरुष इसीलिए सृष्टि किए हैं, एक लिए उनको आनंद नहीं मिल रहा था, आनंद पाने के लिए वो सृष्टि किए, और सृष्टि की संरचना ऐसे ही किए हैं। ठीक है, ये बहुत ऊपर लेवल की बात हो गया, भाववाद की। मैं जिस लेवल पे मैं नहीं समझ पाऊंगा, मैं चीज को समझता हूँ। अभी आते हैं मेरे लेवल के ऊपर की है वो, मैं प्रैक्टिकल करूंगा तो समझूंगा। है इस इसकी समझ। अभी हम बात है, ये जो एवोल्यूशन है सृष्टि में, सृष्टि चक्र में, सृष्टि संरचना में, जो परमात्मा परम ब्रह्म से सत्य रजत तम धीरे धीरे जो क्षिति अब तेज मरुद भूम, उसके बाद जड़ से जो कुछ प्राणी, वो कुछ प्राणी, कुत्ता बिल्ली, ये सब से धीरे धीरे इतना तक जो रचना, साधारण मनुष्य, बोधि मनुष्य, जो कुछ हुआ है मनुष्य छोड़ के, एक प्राकृतिक नियम से हुआ, प्रकृति कर रहे हैं। मनुष्य होने के बाद उसका जो ईगो कभी डेवलप हो जाता है, तो उसका सामने डेवलप हो तत्व है ना, ईश्वर का दिया हुआ तत्व हो गया ना। एग्जैक्ट कौन चीज, मैं तो वही बोल रहा था, जो वृत्ति में जो आया था जी, जो परम पुरुष क्या बोले, जो आपका शरीर में या आप में 50 वृत्तियाँ हैं, 50 वृत्तियों में जो परा वृत्तियाँ हैं, इससे आप परमानंद पा सकते हैं। बाकी 49 वृत्तियों में अगर आप प्रोत्साहित करेंगे, उत्साह देंगे, तो एक दिन आप पशु बन जाएंगे, जड़ बन जाएंगे उसके बाद। लेकिन ये जो पशु, जड़, 49 वृत्ति और परावृत्ति, सब तो उन्होंने ने सृष्टि किया है। वही तो, हाँ, उन्होंने इसीलिए सृष्टि किए हैं, इसमें आनंद पाने के लिए। उनका भी आनंद है और मनुष्य का भी इसमें एक आनंद ही है, परम पुरुष का आनंद लेकर वो इसीलिए सृष्टि बनाया है। बाबा का प्रवचन है, तो परम पुरुष अगर सृष्टि नहीं करते तो अकेले हो जाएंगे। हाँ, घर में एक माता जी खाना बनाए तो खाने वाला कोई नहीं है, तो उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो बोले परम पुरुष फैमिली प्लान परम पुरुष पसंद नहीं करते हैं। परम पुरुष को पैदा हो तो बना वो उसको डांटेंगे, एक तुम काम क्यों नहीं, क्यों फलाना ठिकाना है तुम। और जिस तरह में बोले हो, ए टू जेड सब कुछ परम पुरुष का ही सृष्टि है, परम पुरुष की इच्छा से ही हो रहा है। इस लेवल में आकर हम लोग ये बोलेंगे कि परम पुरुष कहाँ पे परम पुरुष की इच्छा नहीं है। यदि मैं किसी कोई बुरा कर्म करता हूँ तो बुरा फल भोगोगे, तो बुरा फल भोगूंगा। तो ये परम पुरुष की इच्छा नहीं है कि मैं बुरा कर्म करूँ, ये इच्छा है परम पुरुष। मैं बोला ना, देखिए आपका सामने एक कटोरी जहर भी रख दिया परम पुरुष ने, और एक कटोरी अमृत भी रख दिया है, और यहाँ पे इंसान को रख दिया है। और इंसान यहाँ आने से करोड़ों जन्म क्रॉस करके आया है। अब इंसान जो बन गया, बोले अभी तुम्हारा फ्रीडम में दे दिया, तुम जहर लोगे या अमृत लोगे। अगर जहर लोगे उसका परेशानी झेलोगे, और अमृत लोगे उसका आनंद पाओगे। ये भी परम पुरुष का डायरेक्शन में हुआ है। जय बाबा। वही डायरेक्टर है। जो चयन होगा जो बच्चा इंसान का, इसका मतलब यहाँ पे हुआ कि वहाँ पे ईश्वर ने उसकी इच्छा पे छोड़ दिया। एग्जैक्ट। हाँ। अब यहाँ पे ये जो अमृत चूज कर रहा है या फिर ये यहाँ पे ईश्वर का कहीं कोई हाथ नहीं है। साक्षी रूप में है वहाँ के, यहाँ पे ये कर्म इंसान का परमात्मा है लेकिन साक्षी रूप में से कर रहा है। हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ दादा कि ये तो हमारे वृत्ति पे डिपेंड कर गया कि हमें क्या चूज करना है। वृत्ति भी वही दी है, वृत्ति भी वही दी है। यदि हमने ये चूज कर लिया तो फिर तो मैं बोलूंगा ना कि भाई आपने वृत्ति दिया है। कभी दादा क्या होता है कि जैसे आपने बोला कि वृत्ति को हम साधते हैं। यदि हम अध्यात्म वृत्ति को साधेंगे तो वो हमारा प्रबल होगा। यदि हम धन वृत्ति को साधेंगे तो हमारा धन वृत्ति प्रबल होगा। ठीक है,
तो एक तो साधना हो गया कि हम साध रहे हैं, एक होता है कि नेचुरली हमको मिला हुआ है, हमारी वृत्ति ऐसी है कि मैं लालची हूँ, मेरी वृत्ति ऐसी है कि मैं अपराधिक हूँ। दो बच्चे पैदा हुए, एक बच्चा पैदा हो रहा है जो उसकी वृत्ति ही अलग है, वो शुरू से ही पूजा में, ध्यान में, सब चीजों में उसका मन लग रहा है। एक हो गया। अब इन दोनों के सामने यदि आप किसी जहर अमृत रखेंगे तो ये तो वही चूज करेगा, अमृत चूज करेगा, ये तो जहर चूज करेगा। इसकी कहाँ से गलती हुई? तो पैदाइशी वो वृत्ति लेके पैदा हो गया ना। ज्यादा जो कौन सी वृत्ति डोमिनेट कर रही है उसको, वो तो पैदाइशी पैदा होते ही वो वृत्ति उसको डोमिनेट कर रही है कि ये नालायक ही पैदा हुआ है। कुछ लोग अच्छे ही पैदा होते हैं, तो वो तो ईश्वर कर रहे हैं ना। यहाँ तो हमारा बस नहीं चल रहा ना दादा। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि नहीं साक्षी के रूप में ईश्वर हो गए? नहीं हुए, वो भी वहाँ भी इन्वॉल्व है, वो चयन करने में भी इन्वॉल्व है कि वो हमसे चयन करवा रहे हैं कि भाई तू, तेरे को अमृत चूज करना है, तेरे को क्या बोलते हैं ये चूज करना है, जो भी जहर है वो चूज करना है, वो ईश्वर ही करवा रहे हैं। मेरा मानना है ईश्वर करवा भी रहे हैं, अब मैं कर भी रहा हूँ, इसके बाद से वो मुझे सजा भी दे रहे हैं, और जो जिससे अच्छा करवा रहे हैं उसको पुण्य भी दे रहे हैं। यहाँ पे जो इसने जो बार बार एक बात बोल रहा था, परम पुरुष साक्षी सत्ता है। अब क्या पूरा जो ड्रामा है, ये तुम जो कुछ बोल रहे हो, पूरा ड्रामा किसने बनाया है? ईश्वर ने बनाया। ईश्वर ने बनाया है। स्टेज में पहले थिएटर चलता था, स्टेज में थिएटर आके सब अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं, कोई राजा का, कोई विलेन का, कोई नौकर का, कोई नौकरानी का, जिनको जो रोल चूज कर अपना हिसाब से रोल प्ले कर रहे हैं। और ऊपर में क्या हो रहा है? हेलोजन जल रहा है, लाइट जल रहा है, और वो जो लाइट है सबको देख रहा है, कौन क्या रोल प्ले कर रहा है, नहीं कर रहा है सब। तो परम पुरुष क्या कर रहे हैं? सारे सृष्टि रचना करने के बाद ऊपर से हेलोजन की तरह देख रहे हैं पूरा। कंट्रोल नहीं है, मतलब आप ये कह रहे हैं कंट्रोल नहीं। एक्चुअली मुझे ये क्लियर करना है, कंट्रोल है कि नहीं है? ले बिना कंट्रोल के चलता सृष्टि नहीं, वो दूर ना भैया, दोनों में फर्क हो गया। एक मिनट, हाँ चलो हमको बोलना। ईश्वर ने हीरो बनाया, ईश्वर ने विलन बनाया, तो वो तो वही रोल फिक्स कर दिया ना कि भाई इसको तो बुराई करना है। इसकी उसकी वृत्ति को, वो वाला वृत्ति को ऑलरेडी अलर्ट मोड पे डाले हुए हैं। अच्छा हमको एक बात, ये अपराधिक वृत्ति है इसकी, अब समझिएगा बात को, अलर्ट मोड पे डाले हुए हैं, तभी तो वो विलन बना के रखे हैं ना उसको, जिसको हीरो बना के रखे हैं, वो उसका वो वाला वृत्ति अलर्ट मोड पे डाले हुए हैं कि भाई आपको अच्छे काम करना है। तो ये विलेन और हीरो डिसाइड तो ईश्वर ने कर दिया पहले से ही ना। और जब आपने डिसाइड करके आप दूर से चीजों को देखेंगे तो जो विलेन तो गलत ही काम करेगा। हमको बोलने दो एक मिनट। वो क्या है, विलेन कब बनेगा? हम लोग प्रत्येक मूवी में या पूरा संसार में हम लोग मेनली दो चीज़ देखते हैं, एक है पॉजिटिव, एक हो गया नेगेटिव, एक ऋणात्मक, एक धनात्मक। जो धनात्मक के पद पर जाएगा मूवी में भी, भले वो हीरो नहीं बनेगा, कम से कम उस मूवी का एक ईमानदार नौकर तो बन सकता है। ये होगा धनात्मक साइड। और ऋणात्मक साइड हो गया विलेन बनेगा और जो कुछ बनेगा जो भी ऋणात्मक साइड में। तो ये जो ऋणात्मक और धनात्मक दोनों इंसान बनने का वो खुद चूज करता है। और बात जो है, कोई जन्म जातो ही कोई चोर बना है, वो जन्म ही हुआ है, वो चोरी कर रहा है वो जन्म से ही। एक्चुअली क्या है, जन्म जात बनना और प्राकृतिक नियम से आगे बढ़ना दोनों में काफ़ी फर्क है। अगर हम जो वृत्ति है, कौन हमारा शरीर में जो 49 वृत्ति है, हम 49 वृत्ति का बात कर रहे हैं, लेकिन इसका साथ साथ ये भी तो परम पुरुष ने और एक वृत्ति दिए हैं अच्छाई पद के जाने के लिए, परावृत्ति। तो मैं क्या बोला, इंसान के रूप में जब एक किसी भी प्राणी का बैकबोन स्ट्रेट हो गया, ये स्ट्रेट हो गया इंसान इकाई, बाकी चिंपांजी है उतना स्ट्रेट नहीं है, जो पूरा स्ट्रेट हो गया, तब हम इतना तो हम समझ सकते हैं, जो आग में हाथ डालने से आग जलेगा, हाथ जलेगा, वो तो एक एनिमल भी समझता है। और जिस दिन उतना समझदारी आ गया, ये सोच के जो आगे की ओर जाएगा, तो एक दिन वो ज़रूर अच्छा बनेगा, नेक्स्ट लाइफ में और अच्छा बनेगा, जिसको पैदाइश बोलते हैं। और
जिस दिन आपको समझ में आ गया ना, यहाँ हाथ में आग में हाथ डालने से हाथ जल जाता है, उसके बाद ही हम हाथ आग में हाथ डाल दिया तो हम गलत की ओर जाएंगे। नेक्स्ट लाइफ में हम गलत बन की पैदाइश होंगे, जिसको हम बोलेंगे वो तो जन्मजात ही है। एक्चुअली क्या है, वो जो जन्मजात जो चोर बना है या जन्मजात जो अच्छा बना है, वो भी पहले से वैसे पहले जन्म में वैसे कर्म करते हुए आ रहा है। यहाँ पे परम पुरुष ने बनाया नहीं, परम पुरुष ने हीरो बना के भेजा नहीं, वो अपना कर्म का अनुसार हीरो बना है। और जो कर्म का अनुसार विलेन बना है, जन्म जन्म से करते आ रहा है। हाँ, और फ्रीडम और अच्छा बुराई, वो अच्छा ही जो चीजें हैं वो भी परम पुरुष का है, बुराई की चीज परम पुरुष का उसका जन्म हुआ होगा। आपने तो ये बता दिया जन्म जन्म से करते आ रहा है। जो पहला जन्म हुआ उस समय तो उसका रोल डिफाइन हुआ होगा, जो पहले जन्म में उसको फ्रीडम दिया गया है, रोल खुद ने चूज किया। समझ रहे हो? हमको यहाँ पे एक नेगेटिव रूल रखा गया है, मैं जौहर वाला, पॉजिटिव रूल रखा गया मैं अमृत वाला। और जितने रूल इन जो ईगो की बात आ गया, इसमें कोई भी चीज एक व्यक्ति कब चूज करेगा, डिसाइड कब करेगा, जब उसका अंदर डिसाइड करने का समझदारी आएगा तब। उससे पहले तो उसको डिसाइड करने का भी क्षमता नहीं है ना। एनिमल लाइफ में, ट्रीज एंड प्लांट्स लाइफ में उसको डिसीजन करने का भी क्षमता नहीं है। सूरज डूब गया, प्रकृति के अनुसार वो चलते हैं। प्रकृति बोल दिया आप सो जाओ, सो गया। सूरज जाग गया, सूरज उठा सुबह सुबह, प्रकृति बोल दिया उठो, उठ गया। इंसान का साथ ऐसा नहीं होता है। इंसान अगर मन करेगा ना, हम रात में मूवी देखूंगा, सोऊंगा नहीं, मैं मोबाइल देखूंगा रात भर, सो मोबाइल देखो। इंसान नहीं, मैं भी टाइम से सोऊंगा, सो अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, वही मैं पालन करूंगा, तो वो वैसे ही बनेगा। और जहाँ पे तुम बोले हो ना, चूज करने का क्षमता जब आ गया तो उसका डिसीजन लेने का भी क्षमता उसका जरूर आ गया है। वो आप अपना हिसाब से उतना तो ईगो डेवलप हुआ, इम्प्रूव हुआ है। मतलब ईगो मतलब समझदारी, मैं बोल रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। ये जो मैपन सुन रहा हूँ, ये सुन रहा एक डॉग एनिमल्स और जो कुछ है उसका ना मैपन नहीं है, ये प्रॉब्लम उसका। एक कुत्ता रसगुल्ला दे दिया, मार दिया, भाग गया, फिर रसगुल्ला दिया और जो भी खाना फिर आके खा लिया, उसका ना मैपन नहीं है, मैं कर रहा हूँ नहीं है। जिस दिन वो मैपन आ गया, मेरा लड़का, मन का विकास तो मनुष्य बन जाएगा। मेरा लड़का, मेरा बच्चा, मेरा दौलत, मेरा सब मेरा, जिस दिन मैपन आ गया और मेरा बच्चा, उसको समझ में आ रहा है ना मेरा है। प्रकृति क्या किया, जो कुत्ता को उतना समझदारी दिया, कुत्ती को, जब तक वो बच्चा बड़ा नहीं हुआ तब तक आएगा, दूध पिलेगा, फिर चला जाएगा, फिर आएगा। एक समय आता है वो कुत्ती जो भूल जाता है उसका बच्चा है कहाँ है, देखना पहचान भी नहीं पाएगा, तो एक दिन तुम्हारा बच्चा दिया है। उतना सा जो ईगो है वो प्रकृति ने उसको दिया है। लेकिन इंसान ऐसा नहीं है। इंसान तो अपना बच्चा से समझता है, पूरा पीढ़ी दर पीढ़ी इतिहास सब समझता है कब क्या था। तो इंसान खुद ही चूज करता है अपना वृत्ति को भी। वो जिन 49 वृत्ति को प्रोत्साहित करेगा या जो बड़ा वृत्ति को, आध्यात्मिक वृत्ति को चूज करेगा, इंसान खुद चूज करेगा। तुम जो सवाल पूछ रहे हो ना, जब मैं भी अपना लाइफ से एग्जांपल दे रहा हूँ, ये भावना मेरा अंदर आया था। मेरा अंदर तब आया था जब मैं इंटर में पढ़ रहा था। तुम्हारा शायद फिलोसफी तुम्हारा सब्जेक्ट रहा क्या, तुम तो आर्ट्स का स्टूडेंट रहा भी नहीं होगा। आर्ट्स में मैं आर्ट्स का स्टूडेंट रहा हूँ। तो आर्ट्स में एक सब्जेक्ट आया है एक सब्जेक्ट, वो है फिलोसफी। तो फिलोसफी तो डिफ़िकल्ट भी है लेकिन अच्छा भी है। और सच बताओ तो ऐसे तो मेरा सन्यासी बनने का जो शौक बचपन में ही था, लेकिन जब मैं फिलोसफी सब्जेक्ट चूज़ किया इंटर में, तो ये क्वेश्चन, तुम जो क्वेश्चन कर रहे हो ना, जो क्वेश्चन कर रहे हो तुम, तो खाली क्वेश्चन कर रहे हो,
वो क्वेश्चन तो हमको पागल बना दिया था पूरा। सन्यासी बनने से पहले ये मेरा बहुत बड़ा रीजन था। फिलोसफी में क्या है, दो बाद है फिलोसफी में, एक है आस्तिकवाद, इंडियन फिलोसफी में है। जो भी फिलोसफी बोलेंगे हम, इंडियन हो या वेस्टर्न हो, फिलोसफी में दो बाद है, सुन लो ध्यान से। एक हो गया आस्तिकवाद, एक हो गया नास्तिकवाद। नास्तिकवाद का जो रचयिता है नास्तिक फिलोसफी का, वो हो गया महर्षि चार्वाक। इसलिए उनका फिलोसफी को कहा जाता है चार्वाक फिलोसफी, चार्वाक दर्शन। वो होते हैं अफगानिस्तान के। और चार्वाक छोड़ के बाकी जो लोग हैं फिलोसफर, ये लोग आस्तिक हैं। उसमें क्या है, आस्तिक लोगों ने भगवान बुद्ध को और जैन को भी और नास्तिक के में शामिल कर दिए कि भगवान बुद्ध ने ईश्वर तत्व ये सब के बारे में डिटेल्स बोल नहीं पाए। लेकिन ये जो है, जो आस्तिकवाद है, जो लोग आस्तिक जो लोग मानते हैं ना भगवान है, गॉड है, आत्मा है और रिबर्थ है, ये लोग आस्तिकवाद है। लेकिन ये आस्तिकवाद क्या है, नास्तिकवाद से हमेशा परेशान रहा। नास्तिकवाद का एक एक सवाल का जवाब नहीं दे पाया, जो चार्वाक का। तो मैं भी इंटर में जो फिलोसफी पढ़ा, मैं पूरा एकदम पागल हो गया। जो आस्तिक सच, आस्तिक का पालन करना है या नास्तिक का पालन करना है, आस्तिक सच है या नास्तिक सच है। इसलिए भैया हमारे कहते हैं कि आप साधना करोगे तो सब समझ जाओगे। नहीं। इसका इनका जवाब जनरली यही होता है, ये एक भक्त है। हाँ, भक्त है, लेकिन हम दोनों ज्ञान की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ज्ञान का दुनिया अलग है, भक्ति का दुनिया का अलग है, वो बाद में करेंगे। तो मेरी बात सुनो। तो मैं सोचा अगर नास्तिकवाद सच है, माना ये जो नास्तिकवाद सच है, आस्तिकवाद सच है, फिलोसफी हमको आंसर नहीं दे पाया, जवाब। जो आस्तिकवाद के जितने फिलोसोफर से हमको जवाब नहीं दे पाया, और नास्तिकवाद सच वो भी चार्वाक का जवाब, चार्वाक जो है वो भी जवाब नहीं दे पाया। ये दोनों एक दूसरे बहुत काट रहे फिलोसफी में। वो बोलता तुम गलत है, वो बोलता तुम गलत है। तो मैं सोचा यार, अगर हम मान लेते हैं चार्वाक फिलोसफी नास्तिकवादी सच है, तो हम क्यों भाई इतना ईमानदारी में क्यों रहेंगे, ईमानदारी से रहकर इतना कष्ट क्यों भोगेंगे। हम चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, शराब पिएंगे, इसको मारेंगे, उसको मारेंगे। भाई भगवान का नाम का कोई चीज़ नहीं है, पाप का फल भोगने का कोई नाम ही चीज़ नहीं। तो हम पाप क्यों नहीं करेंगे, पाप करेंगे, खूब करेंगे। और एक बार सोचा हो सकता आस्तिकवाद भी सच है। तो मैं इसको डिसाइड कैसे किया जाए। तो अब हमको ये जो बोला साधना करो, ये तो तुमको बोल रहा है। तो अब मैं आनंदमान में आया भी नहीं, मैं आनंदमान की दीक्षा भी नहीं लिया। मैं मतलब कहानी तो अलग है। आनंदमान में दीक्षा भी नहीं लिया, जानता था, दीक्षा नहीं लिया। ये फिर आज जो बोल रहा हूँ उतना मैं नहीं जानता था। तो मैं सोचा इस चीज़ को लेकर हमको रिसर्च करना पड़ेगा, भगवान है क्या नहीं। जो आस्तिकवाद तीन चीज़ों पर खड़े हैं ना, भगवान है, ईश्वर का अस्तित्व है, ईश्वर है, जन्मांतरवाद है, और एक चीज़ में कुछ बोला था नास्तिकवाद, ये सब कुछ भी नहीं, सब झूठ बोल रहे हैं सब, हैं। तो मैं सोचा इसके लेकर रिसर्च करना पड़ेगा, खोज करना पड़ेगा। मैं सोचा अगर मैं नास्तिकवाद को मान लेता हूँ, नास्तिकवाद भी सच है, तो आस्तिक गॉड है क्या नहीं, उसका रिसर्च करने का तो मौका भी नहीं मिलेगा। तो मैं चलो एक बार रिसर्च करके देखते हैं। लाइफ अगर एक बार मिले हैं, इस लाइफ में लोग क्या कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, बच्चा पैदा कर रहे हैं, सब उसी में बिजी हैं। चलो हम इस लाइफ को इसी में रिसर्च में बिता देते हैं। आस्तिकवाद है क्या नहीं, गॉड है क्या नहीं, इस पर थोड़ा रिसर्च करते हैं। जो ये भावना जो मेरा मन में आया, तब मेरा मन में भावना आया हम सन्यासी बनेंगे। ऐसे मेरा जो जन्म कुंडली है उसमें लिखा है हम सन्यासी बनेंगे। लेकिन सन्यासी बनेंगे, फिलोसफी दो क्वेश्चन जो मेरा हमको पागल कर दिया इंटर में, तब हम डिसाइड किया ना हम सन्यासी बनेंगे। सन्यासी बन के हम रिसर्च करेंगे, इसमें खोज करेंगे भगवान है क्या नहीं, और मर जाए तो खोज करने का मौका नहीं मिलेगा। जो मेरा मन में सवाल है हम सन्यासी बनेंगे, तब मैं सोचा
आचार्य मतवाद है, दीनेन्द्र शास्त्री है, पता नहीं कितने सारे गुरु लोग हैं। मैं सोचा हम कहाँ का सन्यासी बनेंगे, किस गुरु को चुनेंगे। मैं उसमें तो आनंद मूर्ति जी को उतना नहीं जानता था। तो एक चीज़ हमको अट्रैक्ट करता था, जो आनंद मार्ग सन्यासियों का पर्सनालिटी, व्यक्तित्व। मैं जब छोटा था, मेरा भाई का लड़का आनंद मार्ग स्कूल में पढ़ता था, मेरा माजला भाई आनंद मार्ग स्कूल का टीचर था। तो उस समय मैं छोटा था, तुम्हारा जो लड़का है वैसा ही था। तो मैं एक दिन देखा रास्ते से दूर सन्यासी जा रहे आनंद मार्ग का। क्या खूबसूरत है, क्या एकदम पर्सनालिटी है, ड्रेस है, ऐसा लगा रोड एकदम पूरा लाइटेड हो गया। वो चीज़ हमको बहुत आकर्षित करा। इतना बाल है, पगड़ी है, एकदम आयरन किया हुआ, एकदम मज़ा आ रहा था। लग रहा था सन्यासी बने तो ऐसे ही बनेंगे। उसके बाद बहुत सारे सन्यासी देखा, गजा गुटखा वाला सन्यासी, जटाधारी सन्यासी, शराब पीने वाला सन्यासी, गांजा पीने वाला सन्यासी, सिलम पीने वाला सन्यासी, ब्रिज का नीचे बैठे वाला सन्यासी, पीपल का पेड़ का नीचे वाला बैठा सन्यासी। ये जो हजार सन्यासी किसी ने हमको उतना अट्रैक्ट नहीं किया। और मैं देखा आनंद मार्ग के सन्यासी चलता हीरो जैसा, बाइक भी चला लेते हैं, कार भी चला लेते हैं, कोई बोलता है लोग हेलीकॉप्टर भी चला लेते हैं। तो मैं सोचा यार इसमें ज़रूर कुछ मज़ा है। अगर सन्यासी बनना है इन लोग जैसे हम सन्यासी बनेंगे, आनंद मार्ग जैसा ही इंग्लिश में बात करते हैं। अब बात में दम है, जो बोलता है दम है। आनंद मार्ग सन्यासी सब में भी दम नहीं है। एक दिन हमारा बिजनेस है, कपड़े का बिजनेस, हमको बोले तो ऐसे हम बैठे हैं और आनंद मार्ग का एक ब्रह्मचारी आया और मैंने किसी बात का जवाब भी नहीं दे पा रहा था। अगर जवाब देता तो उसी में सन्यासी बन गया था, और चलिए सन्यासी बन जाएंगे। तो अब वो आदमी, उसको आदमी को पूछा आप कहाँ रहते हैं, जगह बताया। तो वो जो आप ब्रह्मचारी बोला, उसके साथ मेरा बात खत्म हो गया। मैं जवाब नहीं दे पाया, बहुत सारे मेरा सवाल का वो हमसे छोड़ दिया, अलग हो गया। पूरा 1 साल बीत गया। तो मैं सोचा यार कहाँ बनेंगे, किसको बनेंगे, कहाँ ये सब। मैं छोटा था तो मैं शिव को मानता था, बहुत एकदम छोटा था। मैं एक दिन एक आनंद मार्ग के सन्यासी को पूछ लिया, एक दुकान में बैठा था। मैं बोला आप लोग भगवान शिव को मानते हैं? वो मेरा साइकोलॉजी पढ़ लिया। वो बोलते हाँ हम लोग भगवान शिव को मानते हैं, वास्तव में मानते भी हैं। तो मैं सोचा यार ये लोग अगर भगवान शिव को मानते हैं तो हम ये इन लोगों का ग्रुप में हम आएंगे। तो वो जो ब्रह्मचर्य छूट गया हमसे, तो अब 1 साल से मैं डिसाइड कर रहा था, लेकिन बार बार मेरा मन में एक ही सवाल आ रहा है, बनेंगे तो यार ये लोग जैसे बनेंगे, आनंद मार्ग के सन्यासी बनेंगे। तो मेरा दुकान में, हमारा दुकान का सामने दूसरा दुकान था, वहाँ पे मार्गी का दुकान है, और मेरा नाम प्रतुल घोष है। वहाँ पे एक लड़का रहता है, काम करता है उसका दुकान में स्टाफ, वो भी मार्गी है, आनंद मार्गी है। वो एक दिन हमारा दुकान में आ गया। तो मैं उसको सवाल पूछने लगा, बहुत सारे सवाल। वो क्या जवाब देगा, जवाब नहीं दिया। वो हमको बोल दिया एक काम करते हैं, जो हमारे यहाँ भी कोई सन्यासी लोग आएंगे, आपको बुलाएंगे, आप उन्हीं को सारे सवाल पूछ लीजिएगा। हम सब नहीं जानते हैं, हम लोग का 16 पॉइंट है वो हम लोग फॉलो करते हैं, और 16 पॉइंट सब हम लोग जानते भी नहीं है। वो बोला हम पूरा जानते भी नहीं है। तो एक सन्यासी आया वहाँ पे, एक दिन एक सन्यासी आया हमारे दुकान का सामने से ही गया। हम जानते हैं वो अभी प्रतुल घोष का वहाँ जाएगा, वो सन्यासी अवधूत थे वो। और मैं जानता था वो लड़का भी दौड़ के मेरे पास आएगा कि सन्यासी गया उनसे मिलाने के लिए। मैं देखा सच 5 मिनट का अंदर वो लड़का स्टाफ जो है दौड़ते आ गया। बोले आप बोल रहे थे ना आपको सवाल है, चलिए आपसे मिला देते हैं। तो सन्यासी एक रूम में बैठे हुए थे, उनसे बहुत सवाल पूछा। उन्होंने पहले ही बोल दिया, बोले देखिए अर्जुन ने भगवान कृष्ण का सवाल पर सवाल पूछे थे, तो भगवान ने लास्ट में जाकर उसको विराट रूप दर्शन दिए। तो उनका ये फायदा हुआ सवाल पूछने से, भगवान का विराट रूप का दर्शन प्राप्त हो गया। तो मेरा आपको भी हम बहुत से सवाल पूछेंगे आपको भी हम बहुत से सवाल पूछेंगे कि आप मेरा सवाल का जवाब देंगे। अगर सवाल का जवाब नहीं देंगे तो मैं जा रहा हूँ।
अगर आप बोलेंगे गुस्सा उस्सा नहीं करेंगे, हैं, वो जो ब्रह्मचर्य हमारा सवाल का जवाब नहीं दिया, वो कभी गुस्से में आ जाता था, गुस्से में आ जाता है। वो ब्रह्मचारी ज़्यादा जानता नहीं था ना, वो खाली बोलता था सब ब्रह्म को ब्रह्म से आया है, ब्रह्म में ही जाएगा, हम लोग ब्रह्म हैं। अरे भाई 3 बात में हो गया होता तो हो गया, तो काम हो गया होता, वो हमको संतुष्टि नहीं आया। तो मैं उनको पहले बोल दिया अगर आप गुस्सा करेंगे तो मैं जा रहा हूँ, आप गुस्सा नहीं करें, सवाल पूछूंगा, इतना सवाल पूछूंगा, पूछिए हम। तो एक बात बोले, ठीक है अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे जानेंगे कहाँ से, आप सवाल पूछिए। मैं एक एक करके सारे सवाल पूछा उनको, तो मेरा संतुष्टि का लायक हो तो जवाब नहीं दे पाया, ये तुम्हारा संतुष्टि नहीं हो रहा है। एक होना चाहिए ऐसा, जो ज्ञान का क्षुधा मिट जाएगा तो कभी पूछेगा ही नहीं सवाल, ज्ञान का क्षुधा ऐसे धीरे बढ़ता है। तो उनका जो जवाब से उतना तो संतुष्टि नहीं मिला, लेकिन मैं डिसाइड कर लिया, हमको रहा नहीं जा रहा है, मैं डिसाइड कर लिया हमको सन्यासी बनना ही है, हमको फैमिली लाइफ में एकदम जहर जैसा लग रहा है। तो उनको ये नहीं बोला आपका जवाब से मैं खुश नहीं हूँ, तो उनको मैं लास्ट में बोल दिया जो मैं आप जैसा सन्यासी बन सकता हूँ, इसके लिए क्या चाहिए, पढ़ाई ये सब क्या चाहिए, क्या योग्यता है। तो एक सवाल हमको पूछे, बोले आपका एज कितना है। उस समय मेरा एज 25 साल था। बोले देखिए हमारा नियम है 18 साल होने के बाद जो लड़का है वो मैच्योर हो जाता है। आप अपने हिसाब से अपना डिसीजन ले सकते हैं, अगर आप सन्यासी बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं, नहीं बनना चाहते हैं तो नहीं बन सकते। उस दिन मैं गलत सवाल पूछ लिया था, जिसका मैं अभी भी सफ़र कर रहा हूँ, मैं कभी कभी रियलाइज़ करता हूँ। उनको मैं पूछा अगर सन्यासी बनेंगे तो संस्था छूट सकते हैं क्या, ये सवाल पूछा। वो बोले आनंद मार्ग में आने का भी रास्ता खुला है और जाने का भी रास्ता खुला है। बोले चलो ठीक है, इसमें कोई टेंशन नहीं है, एक बार आके ही देखते हैं। तो मैं बोला मैं डिसाइड कर लिया हम सन्यासी बनेंगे। तो बोले ठीक है हम फलाना जगह पे जा रहे हैं, और एड्रेस दे दिया है, अगर सन्यासी बनना है उस एड्रेस में आप आ जाइएगा। तो और 1 सप्ताह टाइम लगा। मेरा रूम में जितना डायरी उरी था, कविता लिखता था मैं, सब अपना दोस्त दादा कुछ बाबा अनुभूति बताइए। तो सुनो तो कविता दोस्त को दे दिया, और जो डायरी वायरी है सब जला दिया है। और वो जो बोल रहे थे फलाना एड्रेस में आइए, जिन्होंने सवाल पूछा था वही हो गया मेरा आचार्य। अच्छा हाँ वही सुचिदानंद वो नाम है, अभी भी है, और वो अभी भी हैं, किस फ्रंट में है? वो है कलकत्ता में है। अच्छा वो हो गया मेरा आचार्य, वो हमको लेके आए कलकत्ता, वहाँ से वहाँ मैं सेमिनार अटेंड किया। सेमिनार में त्र्यंबकेश्वर में बहुत ज़्यादा क्लास लिया, सेमिनार का क्लास, वो क्लास हमको बड़ा एट्रैक्टिव लगा यार, बड़ा एकदम ज़बरदस्त क्लास लिए हैं। क्लास एकदम शुरू ही ऐसा किए है ना, बोले 1+1 कितना होता है 2। बोले नहीं, आध्यात्मिक जगत में 1+1 = 1 ही होता है। और वो कुंडलिनी शुरू किया, तो ये जो यहाँ जाएगा, ये 1 जो यहाँ पे जाएगा, ये 1 और ये 1 मिलकर 1 हो जाएगा, आपका समाधि लग जाएगा, आप परम पुरुष बन जाएंगे। तो इतना बढ़िया उनका जो वॉइस है, वॉइस लोगों को भी बहुत अट्रैक्ट करता है। उनका जो त्र्यंबक वॉइस है बहुत मज़ेदार वॉइस है यार, एकदम ऐसा लग रहा है घर में जो थिएटर होता है ना डीजे टाइप का, वो साउंड निकला। मेरा तो वॉइस बहुत ख़राब है, तो उनका क्लास का हमको बहुत लॉजिकल लगा। तो मैं सेमिनार में क्लास अटेंड किया, उसके बाद मैं ट्रेनिंग सेंटर गया, ट्रेनिंग सेंटर बहुत सारे कुछ झेला, कोई उसमें अच्छा लोग भी आता है सन्यासी बनने के लिए, ख़राब भी आता है, परेशानी। तब से लेकर अभी तक मैं हूँ आनंद मार्ग में, तब से लेकर अभी तक मैं एक ही चीज़ में रियलाइज दादा कुछ साधना की अनुभूति, बाबा अनुभूति बताइए। आनंद मार्ग में एक ही चीज़ में रियलाइज किया, जो आनंद मार्ग की फिलोसफी है वो बड़ा ज़बरदस्त है, बहुत यूनिक है। और ये जो है बाबा बोले हैं आनंद मार्ग इज द पेनासिया ऑफ ऑल फिजिकल, मेटाफिजिकल एंड स्पिरिचुअल डिजीजेस। तो
इसी को मैं खुद बोल दिया, आनंद मार्ग इज द लास्ट शेल्टर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। आनंद मार्ग जो है अभी जो समाज है इसका आखिरी लास्ट शेल्टर है। इसके बिना कोई समस्या समाधान नहीं। मैं रियलाइज़ किया हूँ, अगर मैं उतना रियलाइज़ नहीं करता तो संगठन में मर के भी नहीं जीता। मेरा संघर्ष का कितना हाल है इनको मालूम है, और भी देख लो मालूम है। तो इसलिए मैं माइंड बनाया जो हम आखिरी श्वास तक बाबा का दर्शन का प्रचार करेंगे। अभी देखो और एक चीज़ देखो, ये जो बुद्धिजीवी हैं समाज में आनंद मार्ग को लेने के लिए बहुत लोग तैयार, बुद्धिजीवी हैं, प्राउड को समझने के लिए बहुत लोग तैयार हैं, लेकिन वो लोग आनंद मार्ग को जानते नहीं हैं, क्योंकि जो समाज में अभी भी पोलराइजेशन नहीं हो रहा है। वो क्या हुआ, महाभारत में पोलराइजेशन हो गया, सारे धार्मिक लोग एक साथ एक साइड में और धार्मिक लोग अलग साइड में। अभी भी समाज में धार्मिक लोग एक साइड में, अधार्मिक लोग एक साइड में अभी भी नहीं हुआ। सब खिचड़ी जैसा चल रहा है, कौन धार्मिक कौन अधार्मिक पता नहीं चल रहा है। जैसे धीरे आनंद मार्ग आगे बढ़ेगा वैसे पोलराइजेशन हो जाएगा। तो अब कह दुनिया में और जो बहुत से नीतिवादी लोग हैं, तुम नीतिवादी हो, ये नीतिवादी हैं, आपका पिताजी भी नीतिवादी हैं, ओके हाँ, लेकिन आपका पिताजी आनंद मार्गी नहीं है, इतना फर्क है। आप साधना सीखे हो, ये भी सीखा है, आप दोनों में बहुत फर्क है। क्लियर? आपका माताजी भी नीतिवादी है, समझ रहे हो? ये सारे नीतिवादी एक साथ नहीं आए अभी तक, इसीलिए आनंद मार्ग का एस्टेब्लिश नहीं हुआ है। नीतिवादी का संख्या कम थोड़ी ना है, बिना नीतिवादी दुनिया थोड़ी ना चल रहा है नीतिवादी, लेकिन वो लोग पॉलिटिक्स में नहीं गए, अब जा ही नहीं रहे। इनका दृष्टि से पॉलिटिक्स तो सबसे गंदा चीज है। प्राउड इस्टेब्लिश करने के लिए आनंद मार्गी होना जरूरी है। एक मेरे बात हमको बोलने दो, मेरा बात पूरा कर लेते हैं। तो अभी मैं मन बनाया हूँ, मैं आखिरी श्वास तक आनंद मार्ग को एस्टेब्लिश करने का पूरा कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे मैं दिमाग लगाया था, आनंद मार्ग को मैं क्विज प्रतियोगिता करता था, हाँ जीवन में कराया था, यहाँ पे सक्सेस भी रहा। अब मैं अभी काम की बात कर रहा हूँ, कोई प्रवचन मोचन नहीं। अभी जो मैं करना चाह रहा हूँ, अभी मैं मन बनाया हूँ, हम कहीं भी रहें कैसे भी रहें आनंद मार्ग का प्रचार करेंगे। उसका मैं तरीका निकला हूँ। तरीका क्या है, तुम यूट्यूब में देखोगे हानिया वॉइस स्टोरी टेलिंग वीडियो है, हानिया वॉइस, हाँ उसका यूट्यूब चैनल का नाम ही हानिया वॉइस, समझ लो। हानिया और लड़की है, शायद मोहम्मदन लड़की है। वो क्या करती है, गूगल से बहुत सा स्टोरी कलेक्शन कर ले, गूगल बहुत सा स्टोरी है, स्टोरी कलेक्शन करके उस स्टोरी को यूट्यूब में डाल देती है। और स्टोरी क्या है, यूट्यूब में ऐसा है कि एक लाइन ऊपर की स्क्रॉलिंग होते जाता है और वो स्क्रॉलिंग जो AI पढ़ता है। एक मन में एक लाइन लिखा है, जीवन देश का रचयिता श्री श्री आनंद मूर्ति जी, वो लाइन ऊपर जाएगा, कोई बोलेगा, वो है कि है एप्लीकेशन है। तो मैं मन बनाया हूँ जो ऐसा स्टोरी टेलिंग वो है, जैसे बाबा का एक एक पन्ना डालेंगे, किसी भी एक सब्जेक्ट, पूरा एक साथ नहीं, मान लो 5 मिनट का या 5 मिनट के मान लो, वो स्क्रॉलिंग होएगा। वो अपने आप बोलेगा? हाँ आप बोलता है, तुम देखो ना हानिया को तुमको दिखाएंगे। अच्छा, तो कल उसी को चर्चा कर, काम की बात करेंगे यार, फालतू घूमने से क्या फ़ायदा है। तो तुम हम दिखाएंगे कल, वो आप ही बोलता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सुनो मेरी बात, मेरा चैनल अभी भी है ग्लोबल क्विज कंटेस्ट। ग्लोबल क्विज कंटेस्ट का फॉर्मूला इसमें डालेंगे। ग्लोबल क्विज कंटेस्ट में क्या है, एक होता है GK वाला वीडियो, उसमें का सवाल पूछेगा, भारत का प्रधानमंत्री का नाम क्या है, उसमें 4 ऑप्शन देगा, टाइमर आएगा 5 4 3 2 1। तो जो करेक्ट आंसर है 4 ऑप्शन में, उसमें तुम करके दिखाएगा एरो से, ठीक है। हम क्या करेंगे, तो 5 मिनट तो मेरा उधर स्क्रॉलिंग होगा बाबा का जो लिखा हुआ सारी चीज़ें, उसके बाद हम क्वेश्चन डालेंगे। मान लो जीवन में क्या एक पन्ना उठा दिया, जब नियम वाला, इधर देखो। तो हम क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन डाल देंगे, नियम का कितना अंग है, सुन रहे हो, नियम का कितना अंग है, तो डाल देंगे 4 3 2 5 1।